तो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, है ना, उनकी जो जीवनी लेकर के आए हैं। हाँ, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनके जो लेखक हैं ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। कहाँ? महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इनका जन्म जो है एक दलित परिवार में होता है। किसका जन्म होता है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में होता है। और इनकी जो मृत्यु है दिसंबर 1956 में हो जाती है दिल्ली में। ठीक है। कहाँ हो जाती है? दिल्ली में। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ की? तो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका चले गए, लंदन इंग्लैंड गए और स्वदेश में इन्होंने वकालत भी किए। अब आगे बात करते हैं। अंबेडकर जी जो हैं इनके 3 प्रमुख व्यक्ति हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा जो व्यक्ति हैं वो ज्योतिबा फुले जी हैं। तो ठीक है, अंबेडकर जी के जीवन के 3 प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। अब इनकी रचना के बारे में बात करते हैं। इनका रचना है, ठीक है, द कास्ट इन इंडियाज देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और अगला है द अनटचेबल। उसके बाद है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा। और अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये जो है एक निबंध है। कौन कौन निबंध है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, ये एक निबंध है। उनके बाद कहते हैं ये भारतीय संविधान के निर्माता भी रह चुके हैं। ठीक है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं हमारे संविधान के निर्माता भी हैं। बाबा साहेब की संपूर्ण जो वाङ्मय है 21 खंडों में विभाजित हुआ है। ठीक है, कितने खंडों में विभाजित हुआ है? 21 खंडों में, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट है 20 के दांत। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, एकदम कहीं नहीं जाइए। तो अगला जो पार्ट है वो 20 के दांत है ना। कौन है? 20 के दांत। इसके जो लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है ये 18 फरवरी 1916 को होता है। कब होता है? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ? तो इसका जो जन्म स्थान है वो पटना के बदरघाट में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना के बदरघाट में। इसका मृत्यु जो है 12 सितंबर 1961 को हुआ है। कहाँ हुआ है? 12 सितंबर 1961 को होता है इसका मृत्यु। ठीक है, अब आगे है इनके माता का नाम। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा है और पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा है ना। पंडित राम अवतार शर्मा जी हैं। अब इनकी शिक्षा के बारे में ध्यान दीजिए। ये पटना कॉलेजिएट स्कूल से अपनी पढ़ाई लिखाई किए हैं। अब इनकी भाषा जन्म से ही ये भोजपुरी भाषा बोलते थे। ठीक है, ये कौन भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद है अगला रचना, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, है ना, दर्शन, 20 के दांत आदि, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। और इन्होंने उपन्यास भी लिखने का काम किया है। उपन्यास में है प्रेमचंद्र, है ना। उसके बाद है साहित्य तत्व और आलोचना। कहते हैं यह एक कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है। कौन कहानी अंतर्विरोध को उजागर करती है ना? तो 20 के दांत, जो इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा।
ठीक है। अगला पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है भारत से हम क्या सीखें, है ना। कौन है? भारत से हम क्या सीखें। इसके जो लेखक हैं ये मैक्स मूलर हैं। इनका जो जन्म है ये 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में होता है। इनका जन्म स्थान वही जर्मनी के डेसाउ नगर में होता है। कहाँ? डेसाउ। उनके पिता, इनके पिता विल्हेल्म मूलर हैं, जो 4 वर्ष के ही उम्र में निधन हो जाता है। किनके पिताजी? मैक्स मूलर के पिताजी। कौन थे? विल्हेल्म मूलर। और इनका जो जन्म है 4 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है ना। अब इनकी शिक्षा के बारे में, शिक्षा इन्होंने गांव में ही प्राप्त किए हैं। इनकी जो भाषा है वो बचपन से संगीत, ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे। ठीक है। अब मैक्स मूलर जी कहते हैं इन्होंने हितोपदेश को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है। किसको? तो हितोपदेश को। उनके बाद कहते हैं, उनके बाद है मैक्स मूलर जी को स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यही है, मैक्स मूलर जी को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा है। कई बार एग्जाम में ये स्टार आता है। उसके बाद है उपाधि, है ना। विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि इसको प्रदान किया। किसको? मैक्स मूलर जी को। अब इनकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इनका बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और